दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर छोड़ कर जाएं, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्रयागराज के मणिकर्णिका घाट की, जहाँ पर लाखों लोग दफनाए जाते हैं, लाखों लोग जलाए जाते हैं, लाखों लोगों की अस्थियां वहाँ पर जलाई जाती हैं। या फिर बारिश हो, गर्मी हो या फिर सर्दी हो, कभी भी वहाँ की आग बुझती नहीं है। तो आज की ये स्टोरी वहीं की होने वाली है। तो एक मुंबई में परिवार रहा करता था। तो उस परिवार में एक आदमी जिसका नाम था रमेश और उसका लड़का उदयवीर और उसकी पत्नी दीपिका, ये तीन जने रहा करते थे और उनके घर में और कोई भी नहीं था। लेकिन जो उदयवीर और दीपिका थे वो ज़्यादातर घूमना फिरना या फिर ट्रैवल, इंडिया की बहुत सी ऐसी जगह जो उन्होंने देखी हुई थी वो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। तो उसके बाद जो है उनके पिता एक चीज बताते हैं कि तुमको ट्रैवल करने का इतना शौक है, तुम एक बार प्रयागराज जाओ और वहां पर मणिकर्णिका घाट जरूर होकर जाना। उसके बाद तुम्हारा जो जिंदगी जीने का है या फिर दुनिया को देखने का तरीका बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा और तुमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा वहां पर जाकर। तो उस टाइम तो वहां पर नहीं जा पाए, लेकिन उसके पिता की जब डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने वहां पर जाने का सोचा। तो उदयवीर ने अपनी पत्नी दीपिका से कहा कि हमको भी मणिकर्णिका घाट पर जाना चाहिए। पिता ने हमसे कहा था कि वहां पर जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा और शायद ये पिता की आखिरी इच्छा हो तो हमको वहां पर जाना चाहिए। तो उसकी पत्नी दीपिका भी उस बात के लिए हाँ कर देती है कि हाँ, पिताजी की जो आखिरी इच्छा थी कि हम वहां पर होकर आए तो हम वहां पर जरूर होकर आएंगे और पिताजी की अस्थियां भी हम वहीं पर बहाएंगे। उसके बाद जो है ये निकल जाते हैं प्रयागराज की ओर। जब ये प्रयागराज पहुंच जाते हैं उसके बाद ये देखते हैं वहां पर कम से कम 70-80 घाट थे। काफी ढूंढने के बाद इनको मणिकर्णिका घाट मिल जाता है और वहां का कुछ नज़ारा बहुत ही ज्यादा अलग था। वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी और अलग अलग लोगों के सब आए जा रहे थे और वहां पर जलाए जा रहे थे। बहुत सारे उनके आंखों के सामने ही कम से कम 40-50 लोगों के सब वहां पर जला दिए गए थे। और वो देखकर इनका नज़रिया थोड़ा सा चेंज होने लगा। ये सोचने लगे जिंदगी ऐसी भी होती है, ये और वो। तो इन्होंने अपने पिताजी की अस्थियां भी वहां पर भाई और उस टाइम काफ़ी रात हो चुकी थी, 8-8:30 का टाइम हो चुका था। तो ये पूरे दिन ट्रैवलिंग करने के बाद ये हार थक गए थे। उसके बाद ये चल देते हैं अपने होटल की तरफ। जब ये होटल की तरफ चल देते हैं तो इसकी पत्नी दीपिका को याद आता है कि मुझको हाँ कुछ खरीदना भी है। तो इसकी पत्नी दीपिका इससे कहती है उदयवीर से कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ, मैं कुछ खरीद कर आती हूँ। तो ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, तू खरीद ला, मैं यहीं खड़ा हूँ। तो उदयवीर खड़ा हो जाता है। वहां पर एक शॉप थी जहाँ पर लोगों के मरे हुए लोगों का सामान मिलता है, जैसे कि मटका वगैरह, लकड़ी की काठी, ऐसी चीज वहां पर मिलती है। तो वहां पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है, वो नज़ारा देख रहा है। वो सोचने लगता है कि लोग, जब आदमी जिंदा रहता तो उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब आदमी चला जाता है तो उसके परिवार वाले चाहे कहीं भी हो वो वहां पर आकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं, उसके दुख में शामिल होते हैं। ये सब चीज वो अपने मन में ही सोच रहा था कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यार रिश्तेदार सब। तो उसके बाद उसके कमर पे किसी ने पीछे से हाथ रखा और हाथ रखने के बाद जब वो देखने लगा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसके बाद वो फिर दोबारा उस चीज को नजरअंदाज करने के बाद देखने लगा कि कैसे कैसे लोगों के सब वहां पर जलाए जा रहे हैं, अंतिम प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद फिर किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा, कंधे पर। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो इस बार वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था और वो आदमी इससे कहने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका मरे हुए बहुत दिन हो गए, किसी को पता भी नहीं है कि वो मर भी गए हैं कहाँ, या फिर किसी के घर वालों ने उनको मार दिया हो। ऐसी ऐसी चीज बातें वो उससे करने लगता है। तो ये थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है उसकी बातों से। तो उदयवीर की इतने में पत्नी आ जाती है और पत्नी से मिलने के बाद जब वो पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। उसके बाद वो हारे थके तो होते हैं तो वो अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं वहां से। तो जैसे ही ये होटल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो वैसे ही
पीछे से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो किसी उन लोगों की होंगी, शायद किसी की मृत्यु हो गई होगी और वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, शायद उनकी ही ये आवाज़ें होंगी। ये इग्नोर करने के बाद ये अपने रूम में चले जाते हैं। तो जो उदयवीर की पत्नी है दीपिका, वो गहरी नींद में सो जाती है और इसकी थोड़ी सी कच्ची नींद थी। तो इतने में ही इसको ऐसे लगा कि हमारे कमरे में कोई घुस गया है। तो इसने खड़ा होकर देखा उदयवीर ने कमरे में कौन है। उसके बाद इसको एक पर्दा था, उस पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखी। तो इसने सोचा कि यार ये है कौन, कमरे में कोई चोर वोर तो नहीं है। तो जैसे ये परछाई की तरफ गया अपना, इसने वहां पर जो है लाइट ऑन की और वहां पर जब उसने वो पर्दा हटाया तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन एक चीज और उसको इरिटेट कर रही थी कि बाहर कम से कम 10-15 कुत्ते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह की तरफ देखकर भौंक रहे हैं। उसके बाद उसने देखा यार ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं। तो उसने सोचा कि ऐसे तो ये सोने नहीं देंगे, मैं नीचे उतर कर इनको भगाता हूँ। तो भगाने के लिए जैसे ही नीचे जाता है तो वहां पर एक पत्थर पड़ा होता है, वो एक पत्थर उठा लेता है उनको भगाने के लिए। और अभी वो पत्थर मारने वाला ही होता है, इसने वहां पर उसको एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। तो धीरे धीरे उस आदमी के पास जाता है और वो देखने लगता है कि ये वही आदमी है जो मुझको मणिकर्णिका का घाट पर मिला था, जो मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसके बाद ये उदयवीर उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है कि शायद इसको सोचने लगता है कि शायद इसको कुछ पैसों की जरूरत होगी, ताकि ये मेरा पीछा कर रहा है और मैं इसको कुछ पैसे दे दूंगा तो मेरे पीछा करना छोड़ देगा। तो उसके बाद वो कुछ अपनी जेब से पैसे निकालता है, 100-200 रुपये उसको देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देता है कि मुझको तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। और फिर वो उदयवीर उससे कहता है कि पैसों की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे पीछा क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि मुझको तुम एक अच्छे इंसान लगे, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमको बस खाली मेरे घर जाकर अपने घर का एड्रेस बताता है, वहां पर जाकर ये बोलना है कि 26 तारीख को जो भी तुम्हारे घर हुआ था वो मुझको सब कुछ पता है। तो उदयवीर परेशान हो जाता है ये बात सुनकर, यार ये क्या चीज तू मुझको कह रहा है यार, तू ये क्या चीज मेरे से कह रहा है। आधी रात हो चुकी है, लोग सो रहे हैं और तुम रात को ये चीज मुझसे कह रहे हैं, तुम खुद क्यों घर जाकर ये चीज नहीं बता सकते। तो उसने बताया कि मैं नहीं कह सकता, तुम जाकर कह सकते हो। तो सोने के लिए उदयवीर को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, उसने बोला कि ठीक है मैं कह दूंगा। उसके बाद उदयवीर वहां से निकल जाता है अपने कमरे की तरफ और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। और उसके बाद जब सुबह होती है और सुबह होने के बाद जो है उदयवीर उस चीज के बारे में सोच रहा था कि रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो आदमी कैसी बातें मुझसे कर रहा था। तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तो उसकी पत्नी ने बोला कि कोई वैसा ही होगा और हमको भी अपने बहुत सारे काम काज है, हमको वापस भी जाना है और कई जगह हमने डिसाइड कर रखी है घूमने के लिए, हमको वहां भी जाना है। तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई आदमी होगा। तो कुछ देर बाद इनके घर की बेल बजती है और जब उदयवीर घर का दरवाजा खोलता है तो दिखता है कि वही आदमी जो कि उसको मणिकर्णिका का घाट पर मिला था और रात को मिला था, जो उससे कह रहा था कि मेरे घर जाओ और ये बात मेरे घर वालों से कहो, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो उदयवीर उसको देखकर परेशान हो जाता है, कहने लगता है यार तू मेरा पीछा छोड़ दे, मुझसे क्यों तू इतना वो कर रहा है। तो उसके बाद वो आदमी उदयवीर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था, थोड़ा सा सख्त आवाज में, कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर जाओ और ये बात मेरे घर वालों को बता दो। अगर तुम ये घर वालों को बता दोगे तो मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। उसके बाद उदयवीर अपनी वाइफ को आवाज लगाता है कि देखो ये आदमी फिर आ गया है, मुझको परेशान कर रहा है। तो जैसे ही उदयवीर की वाइफ आती है, उदयवीर वापस पलटता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तो उदयवीर की वाइफ कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हार गए हो, थक गए हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है दूर दूर तक भी, और पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद उदयवीर थोड़े से सोच में पड़ जाता है, समझने लगता है कि यार ये चीज है क्या। तो उदयवीर सोचता है कि ये ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ेगा, शायद मुझको इसके घर जाकर ये सारी बात कह देनी चाहिए, उसके घर वालों से मिलना चाहिए कि ये है कौन तुम्हारा बेटा, ये मेरे साथ कर क्या रहा है। तो वहां से कम 1-2 किलोमीटर दूर ही उसका घर था। उसने एड्रेस इनको बता दिया था और अपने पिता का नाम भी बता दिया था, रमेश। और उसके बाद ये उसके पिता के घर जाते हैं, दरवाजा खटकाते आते हैं। तो इसके पिता दरवाजा खोलते हैं और दरवाजे खोलने के बाद इसके पिता पूछते हैं कि तुम कौन हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम तुमको सब चीज बताएंगे, पहले हमको अंदर आने दो। तो उनको अंदर बैठाते हैं, उनके लिए पानी ऑफर करते हैं, वो पानी पीते हैं। फिर उदयवीर उनसे कहते हैं कि 26 तारीख को आप कहाँ थे। उसके बाद जो है उस आदमी का मुंह से पसीना
टपकने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है, जैसे कि उदयवीर ने बहुत ही सख्त बात उससे कह दी हो, कोई मुसीबत में वो फंस गया हो। तो इतना सुनते ही वो आदमी कांपने लगता है और कांपता कांपता उदयवीर से कहता है कि पुलिस को मत बताना और किसी को भी ये बात बताना, मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ क्या हुआ। तो वो बताता है कि 26 तारीख को मेरे लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, जनवरी की 26 तारीख को, और मैंने अपने लड़के को धक्का दिया और उसकी मृत्यु हो गई, और मुझको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी को अगर ये पता चल गया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी ज़िंदगी जेल में कट जाएगी और मेरे परिवार भी, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो जाएगी। तो मैंने इसलिए उनको नहीं बताया, और उसको मणिकर्णिका घाट के पास ही एक जो है खाली जगह है, वहाँ खाली जगह पर मैंने उसको गाड़ दिया है। और तुमको ये बात कहाँ से पता चली, शायद तुमने ये देख लिया होगा जो भी मैंने किया। तो वो बताता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं आज ही मुंबई से आया, मैं कल ही मुंबई से आया हूँ, और कल से ही तुम्हारा लड़का मुझे परेशान कर रहा है, और वो बोल रहा है कि 26 तारीख को तुम्हारे साथ जो हुआ, तुमने जो किया था, वो उसको सब पता है, और तुम्हारा शायद वो दूसरा लड़का है। तो वो आदमी हक्की बक्की आंखों से उदयवीर को देखने लगा, और उदयवीर की पत्नी को भी देखने लगा। वो हैरान था कि ये लोग कह क्या रहे हैं। तो उदयवीर से वो आदमी कहता है कि मेरा कोई भी दूसरा बेटा नहीं है, मेरा एक ही बेटा था जो गुजर चुका है। उसके बाद भी उदयवीर के जो पैरों से जमीन खिसक जाती है, और उदयवीर सोचने लगता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद उदयवीर उसके घर में एक तस्वीर टकी देखता है कि तस्वीर में वही आदमी है जो कि हमको मणिकर्णिका घाट पर मिला था, जिसके कहने पर हमें यहाँ आए हैं, और इसकी तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। उसके बाद उदयवीर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, और उदयवीर कांपता कांपता और अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताता, वो वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो सीधा अपने होटल आते हैं, अपना सामान गोल करने के बाद वहाँ से फरार होने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसकी पत्नी बार बार उससे पूछ रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझको कुछ बता क्यों नहीं रहे। हम उस आदमी के घर गए, उस आदमी ने अचानक ऐसी बात कह दी, और जिससे कि तुम एकदम से वहां से डर कर भाग कर आ गए, और तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। तो उदयवीर उससे कहता है कि तुम बैठो, मैं तुमको सारी बात बताता हूँ। तो उदयवीर उसको सारी बात बता देता है कि कैसे वो आदमी मुझको मिला, और वो आदमी की जो मैंने फोटो देखी उस घर पे हार टका हुआ था, तो वो आदमी और कोई नहीं, उसी रमेश का लड़का था जिससे हम अभी अभी मिलकर आए हैं, और वो एक आत्मा थी जो हमारा पीछा कर रही है। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। उसके बाद जो है ये अपने बैग वैग पैक करते हैं। बैग पैक करने के बाद ये अपना टिकट बुक करते हैं, और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो फिर ये अपने घर पहुँचने के बाद इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, इस चीज़ के बारे में उन्होंने रिसर्च की थी। रिसर्च करने के बाद इनको पता चला कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों के साथ होती हैं, लोगों को आत्माएं दिखाई देती है। ऐसी चीज़ों के बारे में रिसर्च की, बहुत सी चीज़ को समझ भी आई कि अगर किसी की अंतिम इच्छा रह गई हो, या फिर किसी की आत्मा को शांति नहीं मिली हो, तो उसकी आत्मा जो है वहाँ पर घूमती रहती है उसी स्थान पर, और लोगों से बात करने की कोशिश करती है, शायद उनको मदद हो सके या फिर उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। और उदयवीर समझ गया था कि उस आदमी की आत्मा भी मेरा पीछा इसलिए कर रही थी कि उसको मोक्ष मिल सके। और उसके बाद जो है उदयवीर के साथ और उसकी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी ज़िंदगी में अब खुशहाल हैं, अच्छी अच्छी जगह ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो।